बहुत महंगा आ रहा है इस वजह से। तो पहला क्या बताया जैविक खेती क्या, और दूसरा बताया था क्यों करना चाहिए। पंजाब की तरह हमें मध्य प्रदेश को नहीं बनाना है, हमें मध्य प्रदेश कैसा बनाना है, सिक्किम की तरह बनाना है। सिक्किम आज 100% जैविक हो गया है, उस टाइप में बनाना है। अब कैसे करना चाहिए जैविक खेती, जैविक विषय की बात है कि जैविक खेती अब कैसे करें। जैविक खेती करने के लिए हमें काय की आवश्यकता होगी, पहले खाद की आवश्यकता होगी। खाद कैसा होना चाहिए, वो भी जैविक होना चाहिए। दूसरा, समय समय पे हम फसलों पे क्या डालते हैं, जल्दी बढ़ा हुआ फसल तो टॉनिक को स्प्रे करते हैं, कोई ना कोई टॉनिक लाते हैं उसका स्प्रे कर देते हैं। और तीसरा होता है कि कोई ना कोई फसल के आखिर तक कोई ना कोई रोग लग जाता है, हम फिर कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं ना। ये जैविक खाद, जैविक टॉनिक और जैविक कीटनाशक, ये हम एक साथ आपके घर पे ही बनाने का विधि आपको बता रहे हैं यहीं पे। तो पहले बात करते हैं हम जैविक खाद की, जिसे हम केचुआ खाद भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। मैंने कहा था ना वर्मी और आर्मी, वो लिखा हुआ देखिए वहाँ पे ग्रीन वर्मी। हमने कंपनी बनाई है ग्रीन वर्मी के नाम से, ग्रीन वर्मी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसका बैनर वो लगाया हम लोगों ने। किसानों को जैविक खेती बढ़ाने के लिए वाला एक कंपनी बनाया हमने, और कंपनी किसी की नहीं, किसानों की है। इसमें जो भी मेंबर किसान ही इसमें। तो हम बात करते हैं पहले जैविक खाद, केचुआ खाद कैसे बनाना है। हम सबसे पहले एक बेड तैयार करेंगे जो आपको दिख रहा है, देखिए 12 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है और 2 फीट ऊंचा है। दिख रहा है आपको? अभी वहां पे लेके चलेंगे आपको, फिर अभी उसको भरेंगे। तो ये मानो कि अभी आपकी यहाँ थ्योरी हो रही है, थोड़ी देर में प्रैक्टिकल वहां पे हो जाएगा, है ना। तो उसका साइज है 12 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा। इसको हम लगा देंगे, और लगाना जहाँ पे हल्का डाउन हो, जैसे देखिए डाउन है ना ऐसा, ताकि पानी हम उस तरफ डालेंगे तो पूरा पानी एक कोने में आ जाए, ऐसे डाउन पे इसको हमको लगाना है। लगा दिए। इसको लगाने के बाद हम जो पशुपालन करते हैं उससे जो गोबर खाद कचरा निकलता है, जो देखिए वो भी रखा हुआ है आपके पास में, लाया हुआ है। जो हम डेली पशुपालन करते हैं उसको ले जाके कहाँ फेंकते हैं, अपना जो घोड़ा होता है वहां ले जाके रखते हैं। और फिर एक त्योहार होता है अपना आखा तीज बोलते हैं इसको, आखा तीज के समय पर इसको हम लोग अपने खेतों में ले जाके फेंक देते हैं। पर वो उतना फायदा नहीं करता जितना ये बनने के बाद करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि दूध से क्या बनता है, घी बनता है। आप बताइए दूध ज्यादा अच्छा होता है कि घी होता है? दूध ज्यादा महंगा बिकता है, घी ज्यादा महंगा बिकता है? घी महंगा ना, क्यों बिकता है घी महंगा? क्यों बिकता है बताएंगे? क्योंकि घी इसलिए बिकता है कि हम डेली उसको खाने में उपयोग करते हैं, और खाने में उपयोग करने के बाद शरीर में जो भी कमी होती है उसको भी पूर्ति करता है। अगर आप डेली घी खाते हैं तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में है वो बिल्कुल निकल जाएगी, कमजोरी खास करके। इसलिए हर घर में उसका घी का उपयोग किया जाता है, इसलिए महंगा बिकता है बहुत, ऐसा है। और वो थोड़ा बहुत 1 लीटर दूध से नहीं बनता, बहुत सारे दूध से 1 लीटर बनता है, इसलिए महंगा बिकता है। और क्योंकि बहुत ही वो वैसे ही अपन काम करेंगे, वैसे हम गोबर खाद से, गोबर खाद कचरा से क्या बनाएंगे, हम घी बनाएंगे। वो घी दूध से घी किसके लिए बनता है? हमारे लिए बनता है। गाय के दूध से जो घी बनता है वो मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, हमारे लिए बनता है। वैसे ही हम गोबर खाद कचरा से जो घी बनाएंगे वो पौधे के लिए बनाएंगे, और जो वो घी बनेगा जब पौधे में जाएगा तो पौधे के में जो भी कमियां रहेंगी उसको वो दूर कर देगा, ऐसा है। तो हम क्या काम करेंगे, जो ये कचरा है इसको भर देंगे पहले। तो इसका जो बताए थे आपको कि इसका जो साइज है 12 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा। तो 2 फीट ऊंचा है, तो इसको भरते समय ध्यान रखना है कि 2 फीट को हम 4 भागों में बांट लेंगे। 4 भागों में बांटेंगे तो पहला भाग आधा फीट, फिर आधा फीट, आधा फीट, 4 भागों में हम लोग इसको बांट लेंगे। तो पहला भाग क्या भरना है, आपको केवल कचरा भरना है, चाहे कचरा सूखा हो चाहे गीला हो, पर कचरा भरना है। कितना? आधा फीट। उसके बाद उसको पानी से गीला कर देना है,
उसके बाद दूसरी परत काय की भरना है, ये वाले की जो आपके पास है, ये गोबर खाद कचरा मतलब मिक्सचर रहे पूरा, ये भर दी दूसरी परत। दूसरी परत कितनी, आधा फीट की। फिर पानी से गीला कर दिए, पानी का छिड़काव कर दिए। फिर तीसरी परत ये वाली, फिर पानी का छिड़काव कर दिए। फिर चौथी परत इसी की, फिर पानी का छिड़काव कर दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग परतों में क्यों बता रहे हैं, एक साथ भरने क्यों नहीं कर रहे हैं। और बीच बीच में आपको पूछना भी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि पूछता वो है जो समझता है, इसलिए आपको पूछना भी है। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये अलग अलग परतों में क्यों बोल रहे हैं, पानी भी देना है, क्यों भरना है। तो चाहे तो हम एक साथ पूरा भर सकते हैं ना इसको, वो इसलिए करना है अगर आप पूरा एक साथ इसको भर देते हैं, उसके बाद अगर पानी से गीला करते हैं, तो जो हमने रॉ मटेरियल गोबर खाद कचरा डाले हैं, ये पूर्ण रूप से गीला नहीं होने का, क्योंकि पानी कहीं जाएगा बराबर, कहीं पानी नहीं जाएगा उसमें। तो पूर्ण रूप से जो हमने गोबर खाद कचरा डाले हैं इस बेड में, ये वो पूरा गीला नहीं हो पाएगा। और 4 परतों में अलग अलग हम बांट के डालेंगे तो जितना हमने गोबर खाद कचरा डाले हैं ये पूरा गीला हो जाएगा इसमें। ये भर के हो गया आपका। भरने के बाद हमें फिर सुबह शाम 3 दिन पानी देना है। और 3 दिन पानी देने के बाद फिर इसमें एक डॉक्टर के भांति आपको बीचों बीच में ऐसा हाथ डाल के चेक करना है कि कुनकुना पानी की तरह गर्म तो नहीं आ रहा है। अगर गर्म नहीं आ रहा है तो उसमें जो गैस होती है, गोबर खाद में गैस होती है, पहली गैस होती है मीथेन गैस, जिससे खाना बनता है। दूसरी गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली होती है। अगर ये गैस अगर नहीं निकली और केचुआ आप डाल देते हैं तो केचुआ मर जाएगा, इस टाइप से। तो हमने चेक कर लिया, ठीक है, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद उसमें हम डाल देंगे केचुए। केचुए डालेंगे 4 किलो। केचुए बताना, देखिए भी आपको थोड़े से लाया भी हाथ में यहीं पे। केचुए का नाम भी बताएंगे, और ये नाम अभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था इसके पहले, इसकी वैरायटी पूछी गई थी और नाम पूछा गया था। ये देखिए, ये दिख रहे हैं। पहले अपने गांव में हर जगह मिल जाए, जहां गोबर खाद है वही मिल जाए, अब नहीं मिलता है पहले सामान। देखिए हमने हमारे मित्र को मार दिए हैं रासायनिक का उपयोग कर करके। दिख रहा है आप लोगों को। हाँ यही है, यही खा खा के पूरे को चाय पत्ती की तरह खाद बना देगा। हम डाल देंगे 4 किलो केचुए। हाँ, इसका टोटल केचुए की वैरायटी होती है 1400 प्रकार की होती हैं। इसमें इस वैरायटी का नाम है ऑस्ट्रेलिया फिटिडा वैरायटी इसकी, और इसका नाम है आइसिनिया फिटिडा। क्या नाम है इसका? आइसिनिया फिटिडा नाम है इसका, ये ध्यान रखेंगे आप। पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, आइसिनिया फिटिडा। ये डाल देंगे। तो ये डालने के बाद हम डालेंगे पे 3 लीटर मही 15 लीटर पानी में घोल बना के डाल देंगे। क्या डालेंगे? आप सोच रहे मही क्यों डालेंगे? मही तो हम खाने में उपयोग करते, कड़ी बनाते हैं, यहाँ क्यों मही डाल रहे हैं? मही डालने के पूरे 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि हमने जो ये गोबर खाद कचरा डाला है इसको सड़ाएगा, सड़ने की प्रक्रिया तेजी से होगी। दूसरा फायदा है कि केचुए के पाचन तंत्र को अच्छा रखेगा। वो हम लोग बहुत जगह शादी में जाते हैं तो बिल्कुल मही अलग से पीते हैं बिल्कुल, ताकि हमारी जो पाचन क्रिया है वो अच्छी रहे। दूसरा फायदा हो गया। और तीसरा जो होता है, जो गोबर खाद कचरा से जो गर्म होता है रॉ मटेरियल, जो गोबर, इसको ठंडा करता है मही जो होता है। ऐसे 3 फायदे होते हैं मही डालने के, ये होता है। तो ये मही डाल दिए, केचुए डाल दिए। उसके बाद जूट वाले बोरे से हमको फट्टी बना के ढक देना है। उसके बाद सप्ताह में आपको 3 बार पानी देना है, बस सप्ताह में 3 बार, 30 दिन तक। फिर पानी देना आपको बंद कर देना है। 30 दिन बाद देखेंगे बिल्कुल चाय पत्ती की तरह से हाथ में थोड़ा खाद है, यहाँ पे चाय इस टाइप का खाद बन जाएगा पूरा, बिल्कुल ऐसा बुरा खाद बन जाएगा बिल्कुल इस टाइप का। कितना बनेगा इससे? 10 कुंटल बन जाएगा इससे। 3 एकड़ के लिए पर्याप्त है 10 कुंटल खाद आपका। 3 एकड़ की आपकी लागत कम हो जाएगी खेती की जो है। आप सोच रहे होंगे जैविक खाद तो बन गई, अब हमने बताया था कि टॉनिक भी चाहिए समय पे। तो टॉनिक इसमें अभी एक बाल्टी लगाएंगे वहां पे कोने पे, वहां गड्ढा करके बाल्टी लगी, वहां जाली दी गई है फिल्टर होने के लिए। इसका जो पूरा जूस है केचुए का,
पसीना जो है केचुए का मलमूत्र है, पूरा रिस के कहाँ पे आएगा, वो जाली लगी हुई है, जाली से बाहर आएगा, वहां पे एक बाल्टी लगा देंगे, वो बाल्टी में इकट्ठा होगा, वो जो निकलेगा उसे टॉनिक कहते हैं, और उसको हमारी वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है वर्मी वॉश। जो ऊपर खाद बनेगा केचुआ खाद, उसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट, और जो वास निकलेगा जो पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में, उसे कहा जाता है वर्मी वास कहा जाता है, जो पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है। इसे 15 लीटर पानी में 1 पाव मिला के हम कोई भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। दो चीज हो गई, मैंने बताया जैविक खेती के लिए जैविक खाद हो गया, दूसरा जैविक टॉनिक हो गया। उसके बाद देखते हैं कि आप कोई ना कोई रोग लग जाता है फसलों में, उस समय पर अंतिम में हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, तो वो भी आपको घर पे बनाना है, और बनाने की आसान विधि आपको बता रहा हूं मैं अभी। हमें ऐसे पौधों की पत्तियों का चयन करना जिनको बकरियां नहीं खाती या पशु नहीं खाते हैं। ऐसी पत्तियां, पौधों की पत्तियां इकट्ठी करनी है जिनको पशु या बकरियां नहीं खाती हैं। जैसे कि मैं कुछ बता रहा हूं आपको, मैं नीम, कनेर, सीताफल, गराड़ी, अकोना, रतनजोत, ये ऐसी पत्ती जिनको बकरियां नहीं खाती। बेशरम हो गई, जिनको बकरियां नहीं खाती है, अगर धोखे से बेशरम बकरी खाती है तो बकरी बीमार हो जाती है। ऐसी पत्ती है, कड़वी पत्तियां। इन पत्तियों को ले लेंगे हम, 1-1 किलो ले लेंगे। 1-1 किलो लेने के बाद उनको बढ़िया, जैसे घर में हम पालक भाजी सब्जी के लिए कटिंग करते हैं, कटिंग कर ली सबको बढ़िया, और उनको ज्यादा है तो एक पोटली बना के थोड़ा सा उसको पीट लिए बढ़िया। उसके बाद एक ड्रम ले लिए, ड्रम में उनको डाल दिए, और उसके बाद डालना है आपको पानी, गौमूत्र और मही, तीनों मिला के कितना डालना है आपको, 15 डालना है, 5 में डालना है, तीनों को, मतलब तीनों को डालने के बाद आपको फिर 1 पाव लहसुन, 1 पाव तंबाकू, 1 पाव हरी मिर्च, ये भी डाल देना है, और वैसे डायरेक्ट में चटनी बना के डालना है, बढ़िया उसको पीस के डालना है। इस टाइप से डाल दिए। उसके बाद सप्ताह में 1 बार या 2 बार डंडे से उसको हिलाते रहे, ढक्कन पैक कर दिए। 30 दिन बाद आप निकाल के देख लेंगे तो बढ़िया एक गंदी सी स्मेल आएगी, उससे गंदी दुर्गंध सी आएगी, यानी कीटनाशक तैयार हो गया है। उसको भी प्रति पंप हम 250 ml स्प्रे कर सकते हैं। इस टाइप से हम जैविक खेती के लिए जैविक खाद, जैविक टॉनिक और जैविक कीटनाशक तीनों हम अपने घर पे बनाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि ये जो केचुआ खाद ये बना रहे हैं, इसके बारे में आप जैसे कि पढ़ने के बाद आप इस पे बहुत बड़ा आप बिजनेस भी कर सकते हैं। केचुआ खाद पे ये न्यूनतम 6 रुपए, अधिकतम 10 से 15 रुपए किलो बिकता है। ये हमारे यहाँ से सीख के, हमारे लोहारा से सीख के अभी तक कम से कम 15 से 20 ऐसे युवा कृषक हैं, कृषि भी कर रहे हैं और बना बना के खाद ही बेच रहे हैं, और अच्छी खासी इनकम भी कर रहे हैं। एक तो बीबीए किए हुआ स्टूडेंट है, भोपाल से आए हैं, वो बहुत बड़े रूप में इसमें काम कर रहे हैं। अभी वो साउंगी जाम के हैं, वो बालाघाट के। तो आप भी भविष्य में इसको अपने घर पे बनाइए और बेच के भी अपना निजी व्यापार कर सकते हैं, निजी कंपनी बना सकते हैं आप, इस टाइप से। और दूसरा एक और फायदा होगा, जैसे कि आप जैविक खेती करते हैं, एक तो आपका रोजगार बन जाएगा, दूसरा क्या हो, जैविक खेती करते हैं तो जो भी आपका जैविक उत्पाद रहेगा वो मार्केट से, मान लो मार्केट में कोई टमाटर या चावल मान लो वो 80 रुपए है, तो जैविक वाला आपका 100 रुपए किलो बिकेगा। जैसे कि हमने हमारे यहाँ जीरा शंकर चावल को 120 रुपए किलो में बेचे हमने, जैविक वाला, और थोड़ा बहुत नहीं, 50 कुंटल से ऊपर बेच डाले अभी तक हमने किसान, मतलब सिंगल हमारे यहाँ का नहीं, जैसे आप जैविक कर रहे हैं, आप जैविक कर, सबके यहाँ का खरीद खरीद के हमने बेच दिए, इस टाइप से। ये हमारी कंपनी के माध्यम से, ये हमारी कंपनी का उसका एक ही उद्देश्य इसे बनाया हमने कि हम जैविक खेती भी करेंगे, और जैविक खेती जो उत्पादन होगा उसको भी अच्छे दाम से, अच्छे रेट से हम उसको बेचने का प्रयास करेंगे, जो हमारा आज भी जारी है, इस टाइप से। और इसमें आपको ऐसे कोई जानकारी जो आपको बताया जो समझ नहीं आ रही हो? इसका क्या करेंगे फिर बनने के बाद हम? इसको सर पहले तो हम इसको बनने के बाद क्या जो भी